topic will be to combine two simple sentences into one simple sentence by using an infinitive. Infinitive to. You know, making a simple sentence by using infinitive to. infinitive to वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले प्रयोग करते हैं, या ये कहिए कि infinitive to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यदि पैसिव हो तो टू के बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका प्रयोग कब करेंगे ये ध्यान है। infinitive to का प्रयोग तभी करेंगे जब कोई पर्पज होगा, यानी उद्देश्य होगा। इफ देयर इज सम पर्पज इन द सेंटेंस वी विल यूज infinitive to मेक वन सिंपल सेंटेंस। अर्थात एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम infinitive to का प्रयोग तभी करेंगे जब कोई उद्देश्य प्रकट किया गया हो, अर्थात कोई पर्पस दिखाया गया हो, तो हम वहां पर infinitive to का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। और इसके लिए एग्जाम्पल से आप इसे समझ लें आसानी से। Now these are two simple sentences. He went to Agra. वह आगरा गया। He wanted to see the Taj. वह ताजमहल देखना चाहता था। तो यहाँ देखिए पर्पज है, उद्देश्य है। वांटेड से पता चल रहा है क्या चाहता था, देखना। क्या? ताजमहल। इसका अर्थ तो फिर किस लिए गया था? ताजमहल देखने के लिए। तो इसको हम हिंदी में एक बार ऐसे कहेंगे, ताजमहल देखने के लिए वह आगरा गया। तो पहले लाएंगे हम ही वेंट टू आगरा। ये ही वांटेड हट गया। सिंपल बनाने के लिए infinitive to का प्रयोग हुआ। TO2 infinitive to कहलाता है। इसके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये आप देख रहे हैं एक सिंपल बन गया। He went to Agra to see the Taj. ताजमहल देखने के लिए वह आगरा गया। ये पर्पस है, उसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य रहा? देखना। सेकेंड, I went to the station. मैं स्टेशन गया। I wanted to receive my friend. मैं अपने फ्रेंड को रिसीव करना चाहता था। तो किस लिए गया? फ्रेंड को रिसीव करने के लिए। तो ये एक सिंपल बनेगा। ये टू इंफिनिटिव टू का कार्य कर रहा है। आई वेंट टू द स्टेशन टू रिसीव माई फ्रेंड। अपने मित्र को रिसीव करने के लिए मैं स्टेशन गया। तो आपने देखा दोनों ही सेंटेंसेस में पर्पस है, उद्देश्य है। तो उसे दर्शाने के लिए हम infinitive to का प्रयोग करेंगे एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। मोर एग्जाम्पल,
शी वर्क्स हार्ड डे एंड नाइट, वह दिन रात मेहनत करती है। शी वांट्स टू टॉप द क्लास, वह कक्षा को टॉप करना चाहती है। तो क्या है उद्देश्य उसका? टॉप करना। तो इसको हम इनफिनिट टू के द्वारा बनाएंगे सिंपल। ये हट जाएगा, सी वांट्स हटा देंगे और टू से जोड़ देंगे, टू टॉप दी क्लास। ये एक सिंपल बन गया। शी वर्क्स हार्ड डे एंड नाइट टू टॉप दी क्लास, कक्षा को टॉप करने के लिए वह दिन रात मेहनत करती है। तो उसका उद्देश्य है क्या? कक्षा में प्रथम आना या टॉप आना, सबसे ऊपर रैंक में आना। नेक्स्ट, मोहन सेंट हिज सन टू अमेरिका, मोहन ने अपने पुत्र को अमेरिका भेजा। ही वांटेड टू एजुकेट हिम, वह उसे एजुकेट कराना चाहता था, उसको शिक्षित कराना चाहता था, उसे शिक्षा दिलाना चाहता था। तो यहाँ पर जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो टू के बाद बी, बी के बाद थर्ड फॉर्म लाएंगे, क्योंकि ये पैसिव में बनेगा। ये पढ़ाने के लिए नहीं भेजा, पढ़ने के लिए भेजा है उसे, इसलिए ये पैसिव में बनेगा। मैंने आपको बताया कि इनफिनिट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है केवल, और यदि सेंटेंस पैसिव में बनेगा तो टू के बाद बी, बी के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे। जैसे टू के बाद बी, बी के बाद थर्ड फॉर्म हो गई एजुकेटेड। मोहन सेंट हिज सन टू अमेरिका, मोहन ने अपने पुत्र को अमेरिका भेजा। टू बी एजुकेटेड, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए गया, इसलिए टू, टू के बाद बी, बी के बाद थर्ड फॉर्म एजुकेटेड। ये पैसिव में बन रहा है। तो आपने देखा कि इनफिनिट टू का प्रयोग हम तभी करेंगे जब कोई पर्पज है या उद्देश्य हो। और कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जहां इनफिनिट टू के साथ साथ हमको एडवर्ब टू का भी प्रयोग करना पड़ता है, और एडवर्ब टू होता है टी डबल ओ, टी डबल ओ यानी एडवर्ब टू। इसका प्रयोग कहां करेंगे, कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से समझिए उसे भी। These are two simple, separate two simple. She is very poor, वह बहुत ही गरीब है। She cannot pay her fee, वह अपनी फी यानी फीस जो है उसे अदा नहीं कर सकती, जमा नहीं कर सकती। तो आप देख रहे हैं दोनों ही सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक ही कार्य कर रहा है, सी और सी। यहाँ पर वेरी आया हुआ है, पुअर, पुअर एडजेक्टिव है, उससे पहले एडवर्ब वेरी लगा हुआ है। इसका बहुत गरीब, वह बहुत ही गरीब है। शी कैन नॉट पे हर फी, वह अपनी फी पे नहीं कर सकती।
इस टाइप के सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू लाएंगे टी डबल ओ। तो पहले हम इसे इतना करेंगे, ये टू कहां पर लिया हमने, वेरी के स्थान पर टू है। अगले सेंटेंस में से सी कैन नॉट तक हट जाएगा, इतना हटा देंगे हम, और वर्ब से पहले इन्फिनिटिव टू ले आएंगे, टी ओ टू। आपने देखा ये सेंटेंस बन गया एक सिंपल, ये एडवर्ब टू है टी डबल ओ, और ये इन्फिनिटिव टू है टी ओ। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वेरी की जगह पर एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे, सी से लेके कैन नॉट या कुड नॉट जो भी होगा सेंटेंस इसके अंदर उसे हटाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। ये बना सी इज टू पुअर टू पे हर फी, यानी अपनी फीस पे करने के लिए वह अत्यधिक गरीब है, अर्थात इतनी गरीब है कि वह अपनी फीस पे नहीं कर सकती। और देखिए एग्जाम्पल इस टाइप का, द लाइन वॉज वेरी ओल्ड, शेर बहुत ही ओल्ड था, बुढ़ा था, ही कुड नॉट जम्प प्रॉपरली, वह ठीक से जंपिंग नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखिए वेरी हटाकर यहाँ पर एडवर्ब टू लेंगे टी डबल ओ। तो पहले ये बनेगा द लाइन वॉज टू ओल्ड, इतना हो गया, वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू ले लिया। अब अगले सेंटेंस में से ही हट जाएगा और कुड नॉट भी हट जाएगा, यहां तक कुड नॉट तक हटाएंगे। ही क्यों हटा रहे हैं हम, क्योंकि लॉयन के लिए आया है, लॉयन ऑलरेडी सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, तो हमें ही की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही आना है और फाइनाइट वर्ब भी एक ही आनी होती है। तो द लॉयन वाज टू ओल्ड। अब जंप से पहले इन्फिनिटिव लेंगे, ये एक सिंपल बन गया, द लायन वाज टू ओल्ड टू जंप प्रॉपरली, यानी ठीक से जंप करने के लिए शेर बहुत ज्यादा ओल्ड था, यानी इतना ओल्ड था कि वो जंप नहीं कर सकता था। तो और एग्जांपल्स, आई वेंट टू दी मार्केट, मैं मार्केट गया, बाजार गया। आई वांटेड टू बाई सम बुक्स, मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता था। तो किस लिए गया, किताबें खरीदने के लिए, उद्देश्य है, इसलिए हम आई वांटेड हटा देंगे और टू से पहले वाले सेंटेंस के एंड में जोड़ देंगे, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। क्योंकि पर्पज हो, उद्देश्य हो, उसे व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये एक
सिंपल बन गया। आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, बाजार गया, टू बाई सम बुक्स, कुछ किताबें खरीदने के लिए। आप देख रहे हैं ये जो टू है ये इंफिनिटिव है, ये जो टू है ये प्रीपोजिशन है, ये इंफिनिटिव नहीं है, ये प्रीपोजिशन है, नाउन से पहले लग रहा है और वर्ब से पहले जो लग रहा है वो इंफिनिटिव कहलाएगा। ये एक सिंपल बन गया कि कुछ किताबें खरीदने के लिए मैं मार्केट गया, बाजार गया, एक सिंपल बन गया। एक और एग्जांपल दूंगा। सोहन इज वेरी वीक, सोहन बहुत गरीब है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता है। तो यहाँ पर इंफिनिटिव के साथ साथ एडवर्ब टू का भी प्रयोग करेंगे। आपने देखा वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया और ही कैन नॉट हटा दिया, रन से पहले इंफिनिटिव का प्रयोग किया, एक सिंपल बन गया दोनों सेंटेंस को जोड़ करके। सोहन इज टू वीक टू रन फास्ट, तेज दौड़ने के लिए सोहन अत्यधिक वीक है, कमजोर है। आप ये देखें एडवर्ब टू ये एक तरीके से नेगेटिव सेंस रखता है, हालांकि सेंटेंस अफर्मेटिव कहलाता है लेकिन सेंस इसका नेगेटिव में होता है। यानी इतना गरीब है कि इतना कमजोर है कि वह तेज दौड़ नहीं सकता। क्लियर हो गया? तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। आई गेव यू सम एग्जांपल्स टू मेक वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग infinitive too. That's all. Thank you.